नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ गोविंदपुरी कालका जी नई दिल्ली 19 से। मेरे मोबाइल नंबर है 9555434779। ये देखिए हम डबल ब्रेस कोट पैंट काट रहे हैं। तो ये जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ ये एक काज का है, हम दो काज का बनाएंगे और तीन तीन बटन रहेगा। अब देखिए कि ये जो कोट की फिटिंग देख रहे हैं ये है आपका 1990 का। तो उस समय चलता था ये फिटिंग कोट में, इसको फिटिंग बोलते हैं। तो उस समय 5.5 इंची सीना से और 6 इंची पेट से चलता था उस ज़माने में। आज के डेट में हम यही कोट काटेंगे सीना से 4 इंची लूज और पेट से 3.5 इंची। अब इसका मैं फार्मूला बनाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। इससे सबसे पहले मैं इसका पैंट काटूंगा। तो पैंट का नाप समझिए आप। पैंट की लंबाई है 40.5, कमर है इसका 36, हिप है 43.5, हाई है 27, थाई है 24.5 और मोड़ी है 18। और कोट की लंबाई 31, सीना है 38, पेट है 36.5 और हिप 43.5 है और तीरा 18.5, बाजू 26.25। तो देखिए हम इसको कैसे काटते हैं और कैसे सब फार्मूला बनाते हैं ये सीखिए आप। क्योंकि देखिए ये कोट हो गया, सफारी हो गया, ये सब में पहले पैंट काटते। तो देखिए हम पहले पैंट काट रहे हैं इसका। तो पैंट का मैं यहाँ से निशान लगाऊंगा। देखिए 1.5 इंची बेल्ट है, 1 इंची हमने ऊपर रखा यहाँ, ये देखिए, ठीक है जी। और यहाँ से मैं नापूंगा, देखिए 40.5 इंची पैंट की लंबाई, ठीक है जी। और नीचे 2.5 इंची मार्जिन रखा। फिर यहाँ से हमने नापा, ये देखिए 40.5 लंबाई और नीचे 2.5 इंची मार्जिन। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये हमने लंबाई का निशान लगाया और ये मार्जिन का निशान, ठीक है जी। अब हाई है 27 इंची, मैं 6 इंची कम करूँगा, बचेगा 21। तो ये देखिए 10 इंची हमने, 10.5 इंची यहाँ पे रखा। अब ये 10.5 इंची हमने सामने रखा। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसका हिप जो है 43.5 है। 43.5 का तीसरा हिस्सा हुआ कितना, 14.5। अब ये हिप के तीसरे हिस्से से हम 1.5 इंची कम रखेंगे सामना। तो ये देखिए किनारी है, ये किनारी से आधा इंची आगे हमने निशान लगाया और ये आगे लगाया। और देखिए 36 कमर है तो ये हमने 2 इंच में 1 सूत कम रखा और ये 6.5 पे रखा, यानी कि 43.5 हिप है, तीसरा हिस्सा 14.5 हुआ। मैंने 13 इंची का सामना काट रहा हूँ, ठीक है जी। हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची कम। अभी हमने 2 इंची में 1 सूत कम रखा और सेम ही इंची टेप मैंने यहाँ लाया, ये देखिए ये, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये हमने निशान लगाया, ये जो सामने का है, ये देखे ना। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये पैंट जो है ना मर्दों का पैंट है, तो कैसे कटेगा। तो ये देखिए ये फलाई हम यहाँ से ऐसे काटेंगे और इसमें से दरियसी निकालेंगे, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये पैंट जो है कमर से 7.5 इंची हिप ज़्यादा है। तो ये देखिए कैसे काटेंगे। तो ये देखिए यहाँ से 2 सूत हमने घुमाया, ये देखें ना, यहाँ से ऐसे राउंड लिया और ये 2 सूत अंदर वाले नाप से यहाँ से हम नापेंगे कमर। तो देखिए 36 कमर है, 9 चौका 36, 1 इंची जोड़ा मैं, 10 इंची का सामना रखा। अब हिप है 43.5, 11 में 1 सूत कम हुआ, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे रखा 11.5, ठीक है जी। अब 11.5 मैं यहाँ रखा। अब देखिए इसको नापेंगे हम यहाँ से। देखिए ये मेरा 8 इंची में 1 सूत कम है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ रखूँगा, देखिए 7 इंची में 1 सूत कम। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमने 1 इंची का फेक बनाया और ये मोड़ी 18, तो हमने 9 इंची रखा, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये मोहरी के बीच में हमने रखा इंची टेप और ये सामने के बीच में। अब लंबाई कितना है, 40.5, आधा हुआ कितना, 20.25। अब हमने 19 पे निशान लगाया, यानी कि लंबाई के बीच से 1.25 इंची नीचे। क्यों 1.25 इंची नीचे, तो देखिए 18 इंची मोहरी है इसलिए। अब ये हमने घुटने पे निशान लगाया। अब ये हम सामना नापेंगे, देखिए
तो ये सामना मैंने नापा और 2.25 इंची कम किया, ये देखे ना यहाँ से, और इसको नापा तो ये देखिए ये मेरा 11.25 इंची हो रहा है। अब ये 11.25 इंची हमने यहाँ रखा। अब ये मेरा थाई जो है देखिए 24.5 इंची तैयार हो गया। तो देखिए ये बोलते हैं फार्मूला। अब ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ रखा, ये देखिए, और ये निशान लगाया ऐसे। अब ऊपर लगाएंगे तो देखिए 7 इंची कमर है, तो ये मेरा सिर्फ आधा इंच ऊपर जा रहा है स्केल, और ये निशान मैंने ऐसे लगाया। 7.5 इंची कमर से हिप ज़्यादा है, तो ये देखिए बहुत अच्छा पैंट माना जाता है ये आपको। और यहाँ से देखिए हमने ऐसे निशान लगाया, तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे आप पैंट काटेंगे, जो कि डबल ब्रेस कोट पैंट का है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने गेदरी का निशान लगाया। अब देखिए कि मैं 1.5 सूत का इसका फेंक बनाया मोहरी में, और हमने 2.5 सूत अभी गेदरी को नीचे गिराया, मगर अभी परफेक्ट नहीं है, ये टेली कर रहा हूँ मैं। जब साइड काटूंगा उसके बाद परफेक्ट मिलाऊंगा। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे काटेंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए सामना जो हम कैसे गिराएंगे। तो ये देखिए सामना जब हम डाउन करेंगे इसका, तो मैं थोड़ा सा काउंटर को नीचे खींचूंगा कपड़े को, ये देखिए, क्योंकि ये कपड़ा आप खींच सकते हैं, सिर्फ जो है जापानी कपड़े जो होते हैं उसको नहीं खींचते हैं। अब यहाँ से हमने ये देखिए 1 इंची सामना डाउन किया, ये देखिए ना, यहाँ से ये ऐसे, और ये 1.5 इंची बेल्ट, और ये है मेरा कमर देखिए 36 इंच, ठीक है जी। अब मैं यहाँ रखूँगा देखिए 2 इंची एक सूत, और ये देखिए यहाँ से हमने 7.5 इंची का पॉकेट का निशान लगाया इस पैंट में। तो ये भाइयों हमने दिखाया, समझाया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए इसका मेजरमेंट क्या बता रहा है, ये समझिए आप, ठीक है ना। तो ये देखिए सबसे पहले हमने लंबाई लिया, 1 इंची ऊपर रखा, 1.5 इंची का बेल्ट है, तो ये 40.5। हाई है 27 इंची, 6 इंची कम किया मैंने, 21 बचा, 10.5 गिराया। हिप है 43.5, तीसरा हिस्सा 14.5 हुआ, सामना हमने 13 इंची का काटा। हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची कम। अब थाई नापेंगे, ये देखिए 2.25 इंची आगे रखा, और ये मैंने नापा, ये देखिए 24.5 इंची थाई तैयार हो गया। तो मेरे कहने का है भाइयों कि देखिए ऐसे नापिए और ऐसे बनाइए। नहीं तो क्या है कि आप लोग करते हैं तो क्या पैंट ऐसा बनाते हैं कि बंदा ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना झुक सकता है। तो ऐसा नहीं, ये ऑफिशियल भी पैंट है, और वैसे भी आपको बताया कि भाई डबल ब्रेस कोट का है। अब मेरा ये निशान लग गया साइड का। अब हम काटने से पहले ये देखिए यहाँ स्केल रखा, ठीक है जी, ये देखिए ना ऐसे, और ये दूसरा चौक लिया, और ये देखिए हमने ऐसे मिलाया कि ये जो मेरा निशान है ना, एकदम ट्रेन की पटरी की तरह होना चाहिए, सांप की तरह नहीं। तो ये भाइयों हमने दिखाया, समझाया आपको कि देखिए कैसे काटेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो सामना है मेरा, यहाँ से हमने ये काट के लाया, ये देखिए ये ऐसे। अब फिर हमने वो ऊपर ले आया। अब मैं हाई नाप के दिखाऊँ, क्योंकि आपको हाई का मैं नहीं बता पाया था। तो देखिए कैसे हम हाई नाप रहे, 3 इंची आगे रखा मैं, और ये नाप के लाया, ये देखे ना ऐसे, और फिर हमने यहाँ से नापा। तो ये देखिए ये मेरा 25.5 इंची हो रहा है, 1.5 इंची सिलाई में जाएगा, 24 बचेगा, और 27 इंची हाई तैयार हो जाएगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए हाई का मैं भूल गया था बताना आपको। अब ये जो मैं फलाई काट रहा हूँ, तो देखिए ये जो फलाई है, तो ये मर्दों का पैंट है, समझे ना, लेडीज पैंट नहीं है। क्योंकि आप जितने भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं, सब के सब लेडीज पैंट काटते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए मर्दों का पैंट काटिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता है मर्दों का, समझे ना। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो मैंने सामना काटा इस पैंट का, ये देखिए
ये देखिए 3 सूत हमने गेदरी को अभी गिराया। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए गेदरी कैसे मिलाएंगे। तो ये हमने सामना उठाया एक पल्ला, ठीक है जी, ये देखे ना, एक पल्ला उठाया और ये हमने देखिए यहाँ गेदरी में मिलाया सामने में, ठीक है जी, ये देखिए सामने पे हमने रख दिया इसको ऐसे, और ये हमने मोहरी में मिला दिया। तो देखिए कि हमने 1 इंची इस पैंट का फेक बनाया था। अब देखिए ये जो सामना है मेरा, अब यहाँ से मैं 1 सूत बाहर काटूंगा। तो ये देखिए 1 सूत बाहर से हमने शुरू किया काटना और ये देखिए ये लाया काट के। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो हम पैंट काट रहे हैं ये है धारी वाली पैंट, ठीक है ना, ये देखिए। तो ये भाइयों हमने आपको काट के दिखाया सामना, और गेदरी जो हमने बोला था कि देखिए 2.5 से 2 सूत गिराया, जितना भी गिराया। अब ये देखिए ऐसे मिलाया मैं, जो साइड वाला पल्ला पलटा है ना यहाँ पे देखिए, अब ये गेदरी हमने मिलाया और 1 सूत बाहर निकाला और यहाँ मिलाया था। अब देखिए कि इस पैंट में देखिए गेदरी जो है 1.5 सूत नीचे गिरा है, ठीक है जी। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए गेदरी हम ऐसे मिलाते हैं और ऐसे ही मिलाना चाहिए। तो इस पैंट में आप ऐसे मिलाएंगे, और जो बेल बटन होता है, जापानी पैंट होता है, उसमें साइड गिरता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो ये देखिए हमने ऊपर वाला निशान काट दिया और सफ़ेद वाला निशान मेरा ओके रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए काटिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो धारी वाला पैंट है, कपड़ा धारी है ना ये, तो हम बैक कैसे काटेंगे। तो ये देखिए ये कपड़ा हमने यहाँ बिछाया, ठीक है जी, ये देखिए ना ये। अब ये कपड़ा हमने ऐसे बिछाया, ये देखिए बैक काटने के लिए, ठीक है भाई, गौर से देखिएगा, क्योंकि आप लोग तो समझे समझाए हैं, समझे ना। तो समझे समझाए को क्या समझाना, क्योंकि कौवे जो होते हैं ना, कौवे काने होते हैं, उसी तरह से दर्जी जो है ना, आए या न आए, वो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। और जब अल्टर आता है तो उनके तोते उड़ जाते हैं। फिर कस्टमर जो है अल्टर करवाता है। अब अल्टर करवाने वाला भी कस्टमर क्या होता है, देखिए बनिया, रिक्शे वाला, ठेले वाला, ये जो पढ़े लिखे अफसर लोग जो होते हैं, जो कोट पहनना जानते हैं, वो कभी भी आपसे अल्टर नहीं करवाएंगे, आपके यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए अल्टर और ट्राई से दूर रहें। ना हमें ट्राई लेना, ना ही अल्टर करना है, ऐसा काम करना है। तो कैसे करेंगे जब आप सीखेंगे। अब देखिए जो हमने सामना बिछा रहे हैं, तो मैं आपसे बोलता हूँ ना कि धारी और चेक पैंट का कैसे काटेंगे बैक। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पे रखा, ठीक है जी, यहाँ पे हमने रखा सामना और ये बैक। अब देखिए कि ऊपर से मैं ये धारी मिला रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ से कैसे धारी मिला रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से मेरा ये धारी मिला, ये इस पल्ले से, ठीक है जी, ये यहाँ से। अब यहाँ से ये धारी मिला मेरा, और ये देखिए यहाँ से ये मिला, और यहाँ से ये मिला, और ये देखिए ये मिला। तो ये भाइयों हमने धारी मिला के दिखाया आपको कि देखिए ये पैंट का धारी मिला, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो हमने धारी मिला के दिखाया, ये देखिए ये चेक, ठीक है जी, और धारी वाले पैंट, सिर्फ इसी को हम मिलाएंगे। तो ये देखिए ये हमने आपको दिखाया मिला के कि ये मेरा सिर्फ नीचे वाले पल्ले से मिला हुआ है, देखे ना, ये जो नीचे का पल्ला है, ठीक है जी, इसी से मिला हुआ है। देखिए पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक हमने नीचे वाले पल्ले से मिला लिया। अब जो क्या है कि देखिए हम एक पल्ला काटेंगे और फिर चेक करेंगे कि भाई मेरा ऊपर वाले पल्ले से चेक मिला कि नहीं, ये धारी मिला कि नहीं।
तो इसलिए मैंने आपको बताया कि देखिए धारी ऐसे मिलेगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये जो हमने 1 इंची का फेक बनाया तो वो क्या हुआ, देखिए ये यहाँ पे 2 इंची कपड़ा आपका एक्स्ट्रा हो गया। ये देखे ना, ये जो कपड़ा है आपका, ये देखिए 4 इंची एक सूत, तो ये 2 इंची एक सूत होता अगर फेंक ना बनाते तो। अब फेंक नहीं बनाएंगे तो देखिए ये सब हेवी साइज की पैंट ऐसी के तैसी हो जाता है। जब आप फेंक बनाएंगे तभी सामना नीचे उतरेगा, ये फार्मूला है। तो हमने इस पैंट में 1 इंची का फेंक बनाया था। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए 1 इंची का मैं इसका बूट कट बनाऊंगा। अब ये जो सामना है इससे 2 सूत नीचे हमने ये निशान लगाया और ये हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगाया। तो देखिए भाइयों, ये जो आप हमें कहते हो कि भाई ये सामना ऐसे काटते हो, बैक ऐसे काटते हो, ऐसे नहीं, ऐसे काटना चाहिए। तो देखिए ये धारी और चेक पैंट में आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि ये बूट कट का मैं निशान लगा रहा हूँ बैक के बीच में और ये साइड से हमने बूट कट को मिलाया तो 1 इंची हमने बूट कट बना दिया नीचे, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए 1 इंची हम यहाँ से रखें, ठीक है ना, हैं, और यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंची में 1 सूत कम और यहाँ हम रखेंगे 3 इंची, ये देख रहे हैं 3 इंची, और ये हमने साइड में निशान लगाया मगर साइड में हम मार्जिन नहीं रखेंगे। अब देखिए कि हम स्केल जो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए ऊपर में हमने यहाँ स्केल रखा और ये देखिए ऐसे स्केल रखा, मैं गौर से देखिएगा, ये देख रहे हैं ना ऐसे। तो ये देखिए ये इतना साइड में उठा। अब हम बता रहे हैं कि देखिए कैसे मिलाएंगे। ये देखिए गेदरी साइड, तो ये हमने सामना पे स्केल रखा है और ये देखिए ये स्केल मेरा सामने से मिला हुआ बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है रे। और ऐसे हमने निशान लगा दिया, ये देखिए यहाँ। तो ये मेरा, ये देखिए बैक से ये मेरा 1.25 इंची बाहर आया है। बैक यहाँ है, सामना यहाँ है और बैक मेरा 1.25 इंची बाहर आया है, ये देखे ना ये निशान। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ये जो है 2 सूत से लेके और 1.25 इंची तक बाहर आता है। जितना कमर से हिप ज़्यादा होगा उतना बाहर आएगा। अब देखिए यहाँ हमने गेदरी में निशान लगाया और ये निशान लगा दिया। अब इसके बाद फिर हम ये देखिए नीचे लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने ये निशान लगाया और ये निशान लगा दिया और फिर हमने 1.5 सूत का फेंक बनाया नीचे। अब ये स्केल जो हमने रखा सामना पे, ये देखे ना, और 2 सूत नीचे हमने बैक को उतार दिया और ये बैक से हमने सामना को मिला दिया, ये देखिए ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए गेदरी का परफेक्ट सिलाई कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए ये सामना हमने नापा यहाँ से, ये देखिए ना ऐसे, और ये नाप के लाया। तो ये मेरा हो रहा है 31.5 इंची एक सूत। मैं 5 सूत कम करूँगा। अब 2 सूत नीचे ले गया मैं, ये देखिए इंची टेप को, और ये लेके आया, ये देखे ना मेरा हाथ, और ये हमने 31 इंची पे निशान लगा दिया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि 36 इंची कमर है, सामना हमने रखा 10 इंची, अब बैक रखेंगे 10.5 इंची। तो ये देखिए यहाँ से हमने नापा और ये मेरा 10.5 का निशान, और यहाँ से हमने 2.5 इंची मार्जिन रखा। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए हिप पे कितना लूज रखेंगे हम ये पैंट। तो देखिए ये सामना मेरा है 11.5 इंची एक सूत और हिप है 43.5, यानी कि हिप के चौथाई से 1.25 इंची ज़्यादा। अब ये इंची टेप हमने आगे ले गए। अब देखिए मेरा 43.5 हिप है, तो ये हो गया 22.25, 1.25 इंची जोड़े ये हो गया 23। अब हम इसको रख रहे हैं कितना, ये देखिए तो 23.25, 23.25 नहीं, ये हाँ 23.25 रख रहे हैं। तो ये जो पैंट है जो मैंने काटा आपको दिखाया, पहनने के बाद जिप बंद होने के बाद ऑल राउंड हिप से जो है 1.5 इंची लूज रहेगा। तो ये आपका डबल ब्रेस कोट और पैंट का हमने फार्मूला बताया, समझाया, और देखिए ऐसे सिलाई लगेगा।
तो ये हमने आपको समझाया कि देखिए कैसे काटेंगे और कैसे हिसाब बनाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ से हम 2 सूत का दरेसी सामने से निकालेंगे और 2.5 सूत सामने में यहाँ से यहाँ नम देंगे। तो ये भाइयों हमने आपको समझाया। अब देखिए जो मैं काटूंगा तो देखिए कैसे काटूंगा। तो देखिए एक पल्ला हमने काटना है आपको, ये देखें ना, ये ऊपर वाला पल्ला हमने काटा और ये देखिए ये हमने लाया काट के, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए मर्दों का पैंट कैसे काटेंगे आप, ठीक है जी। अब यहाँ से जो मैंने काट के दिखाया आपको, ये देखिए ये बैग का भी मैं एक ही पल्ला काट रहा हूँ, ये देखिए। ये देखिए अब भाइयों मैंने आपको दिखाया कि देखिए एक पल्ला हमने रख के ये धारी को मिलाया और काटा, ठीक है ना। ये ऊपर वाले पल्ले से ये देखिए ये नीचे वाले पल्ले जो है ना, ये इस पल्ले से ये चेक मिलाया इसका, और ये जो है धारी मिलाया, और ये जो ऊपर वाला पल्ला है इससे हम इसका मिलाएंगे, ये देखिए। तो ये क्या है कि हमने काटा मिलाया, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो हमने ऊपर वाले पल्ले का धारी मिलाया, तो देखिए ये अपने आप ही मिल गया। कैसे मिल गया कि देखिए ये जो धारी और चेक है ना, ये कोई साधारण आदमी नहीं बनाता, ये बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं। तो वो क्या है कि जब आप एक पल्ला काटेंगे तो दूसरा पल्ला अपने आप मिल जाता है। तो इसको बोला जाता है शूटिंग, समझे ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए ऐसे मिलाते धारी, प्लेन कपड़े में नहीं ऐसे काटते। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए एक ही पल्ला मैंने काटा। क्यों एक पल्ला काटा? तो देखिए कितने बड़े भी सिकंदर होंगे, समझे ना, फिर भी उनको अपने गुरु के आगे झुकना पड़ेगा। तो ये क्या है कि ये जो धारी है हमारे गुरुओं ने बताया है, ठीक है, हमारे गुरुओं ने बताया कि देखो बेटा एक पल्ला ही काटना है और बाद में देखना है। तो क्या है कि देखिए बाद में देखते हैं तो ये आपको 90% में मिल जाता है। 10% ऐसा कपड़ा होता है जो कि जवाबी नहीं मिल पाता है, तो उसका हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही मिल जाए, खींच के नहीं मिलाना। तो ये हमने आपको बताया समझाया कि भाइयों कैसे धारी मिलाते हैं, कैसे पैंट काटते हैं। तो ये अगर आपको मेरे समझाने से समझ में आया तो प्यार बड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिए। ये देखिए यहाँ सामना है और बैक 1.25 इंची बाहर है, देखें ना, और यहीं तक मिलाना है। लोग बाग आपको यूट्यूब पे फेसबुक पे आते हैं, देखिए यहाँ तक मिलाएंगे, ये देखिए ऐसे। तो वो क्या है देखिए बेतुका, अब काम नहीं जानते तो उनको क्या करोगे आप, वो पैटर्न से काटते हैं, पैटर्न वाले हैं। एक 36 का पैटर्न ले लिया, उसी से 34 का काट रहे हैं, उसी के 42 का काट रहे हैं, तो क्या करोगे आप? आपने तो खुद का पैटर्न मास्टर बनना है। तो ये हमने आपको दिखाया। अब देखिए कि ये जो मैं गेदरी से काट रहा हूँ, ये देखिए ना इतना, तो ये मार्जिन हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। ये देखिए नीचे तक मार्जिन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मोड़ी 18 इंची है, ठीक है जी। तो ये हमने आपको पैंट काट के दिखाया समझाया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये मर्दों का पैंट है और दरेसी कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए 2 सूत का दरेसी हमने यहाँ से निकाला, ये ऐसे देख रहे हैं, और फिर मैंने यहाँ से ये देखिए ऐसे निकाले। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये देखिए ये जो मैं फलाई का निशान लगा रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ से लेके 3.5 इंची तक निशान लगता है, और इस पैंट में ये देखिए
2.25 पे निशान लगाए फलाई का। अब हम बैक पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए कि बैक पॉकेट में हम एक ही डांट डालेंगे। तो ये देखिए ये है मेरा 10.5 इंची बैक। अब यहाँ पे हमने आधा इंची आगे ज़्यादा रखा और ये नापा, ये 4.25 इंची का हमने डांट का निशान लगाया और ऊपर से बैक पॉकेट का ये 3.25 पे हमने निशान लगाया। ये देखें ना, यहाँ से 3.25 और ये हमने 2 इंची में 1 सूत कम रखा और ये हमने रखा आपको 5.25 इंची, जो कि ये 5 इंची मेरा बैक पॉकेट का मुंह तैयार होगा। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए ये डबल ब्रेस कोट हम काट रहे हैं और कैसे काटेंगे। तो ये हमने पैंट काटा, अब मैं कोट काट रहा हूँ, तो बने रहिए। अब देखिए कि ये हमने बैक पॉकेट का निशान लगाया, ठीक है जी। ये लुक्की और बटन रहेगा। अब ये डांट जो है ना, ये टेढ़ा है। टेढ़ा डांट इसलिए है कि जब ये डांट कारीगर मारेगा और ऐसे प्रेस से साफ करके फिर बोन बनाएगा तो ये सामने को बैक में खींचेगा। तो यही हम कहते हैं कि देखिए एक से एक फार्मूला होता है, मगर फार्मूला आप जानेंगे जब भी बड़ा मास्टर बनेंगे। नहीं तो आप बहुतों मास्टर को देखते हैं कि पैंट काटते हैं आजकल, तो ना तो कस्टमर पैर उठा सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है। तो देखिए ये सूट है, सूट का मतलब है कि ग्राहक सेटिस्फाई हो, पहनने में आराम हो, लोफर ना हो। लोफर होता है तो लोफर का ले लिए अलग होता है हिसाब। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए लोफर पैंट हो गया, ड्रेन पाइप हो गया, इसका हिसाब अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए कि हम इसका कोट काट रहे हैं तो क्या हिसाब से काटेंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये स्लिम फिट बॉडी है और बच्चे लंबे हैं ये। तो देखिए हम इसका कैसे काटेंगे। तो देखिए ये जो हमने अभी पैंट काटा, तो पैंट का सामना मेरा इधर ऊपर गया और बैक मेरा इधर गया ऊपर। ये देखें ना, इधर ऊपर गया, ठीक है जी। अब हम कैसे काटेंगे, तो देखिए बैक काटेंगे हम इसका पहले कोट का। तो ये हमने ऐसे बिछाया कि जैसे पैंट का मेरा बैक ऊपर जा रहा है ना, वैसे ही ये कोट का भी बैक ऊपर जाएगा। तो ये देखिए ये हमने कपड़े बिछाया, ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि भाई ये किनारी के तरफ से बैक क्यों काट रहे हो, तो देखिए किनारी के तरफ से हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि देखिए बीच से बाजू काटते हैं। अब ये हमने बिछा लिया, ठीक है जी। अब ये हमने बिछा लिया बैक काटने के लिए। तो ये देखिए कि ये जिम वाले बच्चे होते हैं, उसका कैसे कोट काटेंगे, क्योंकि आप तो काटेंगे और वो फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो आप अल्टर करेंगे। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि सीखिए कि कैसे काटेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये जो हम कोट काट रहे हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले हम बैक काटेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने कपड़े बिछाया और ये निशान लगाया और ये स्केल रखा मैंने, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये हम डबल ब्रेस का कोट काट रहे हैं, 2 काज वाला, ठीक है जी। तो 2 काज वाला हम डबल ब्रेस कोट काट रहे हैं। तो इसका मैं फार्मूला हिसाब बताता हूँ, आप समझिए। तो ज़रा मैं चेक कर लूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं, क्योंकि देखिए सबसे पहले है कि भाई दिखना ज़रूरी है। तो ये हमने देखा कि भाई दिख रहा है। अब जो है 1 मिनट भाई, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर हमें और कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम इसका बैक काटते हैं, ठीक है जी। तो देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कोट की लंबाई है 31 इंच, सीना है 38 इंच, पेट है 36.5 इंच, तीरा है 18.5, बाजू है 26.25 और
एक कोट हम सीना से 4 इंची लूज काटेंगे और पेट से 3.5 इंची। ठीक है भाइयों। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए सीना 38 है, पेट 36.5 है और हिप है 43। तो सीना से 5.5 इंची हिप ज़्यादा है, तो हम ये बैग कैसे काटेंगे और ये कोट कैसे काटेंगे जो ये फंसे ना मेरा। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, यानी कि जादू जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि कोट का जादू होता है बैग से ही स्टार्ट होता है। जितने सही ढंग से फार्मूले से बैग आप काटेंगे उतने ही आप बड़ा मास्टर कहलाएंगे, समझे ना, नहीं तो वही ढाक का पात हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसका 38 इंची सीना है, तो मैं इसमें से आधा इंची निकालूंगा और जब मेरा फार्मूला बन जाएगा तो आधा इंची जोड़ूंगा। तो 38 में से आधा निकालूंगा तो ये बचा 37.5। अब 37.5 का तीसरा हिस्सा किया मैं, ये हो गया 12.5। 12.5 में हमने 6 इंची जोड़ा, ये हो गया 18.5। 18.5 का डबल किया, ये हो गया 37। तो देखिए 37.5 सीने का 37 बना फार्मूला। अब मैंने आधा इंची इसमें से निकाला था तो जोड़ दिया इसमें आधा इंची, तो ये हो गया 37.5। तो देखिए हम 37.5 से क्या काटेंगे और 38 से क्या काटेंगे। तो देखिए 37.5 से हम मुंडा काटेंगे, ठीक है जी, ये तख्ती काटेंगे, ये गोला काटेंगे, ये मोहरी काटेंगे और बैक का गड्ढा काटेंगे। अब देखिए कि ये सीना से 5.5 इंची हिप ज़्यादा है, तो हम इस कोट का बैक कैसे काटेंगे। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए समझिए। और सीना से 1.5 इंची पेट कम है, यहाँ पे 2 मसला आ रहा है। देखिए एक सीना से पेट 1.5 इंची कम और एक सीना से हिप 5.5 इंची ज़्यादा, तो एक कोट का बैक कैसे कटेगा, यही सीखना आपको। तो देखिए ये स्केल हमने यहाँ लगाया है, देख रहे ना ऐसे, और ये हमने बैक का निशान लगाया। अब ये हम बैक काट रहे, ठीक है भाइयों। तो ये जो मैं बैक का निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये आपने देखा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लेंगे लंबाई। तो देखिए यहाँ हमने इंची टेप रखा और 31 इंची लंबा है कोट मेरा, ये हमने 31 पे निशान लगाया और एक निशान लगाया 2 इंची नीचे, और फिर मैंने यहाँ पे रखा है, देखिए ये 31 इंची और ये 2 इंची नीचे। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए 37.5 इंची सीना इसका बना है 38 का। अब अभी के डेट में ये जो मुंडा कट रहा है कोट का 2 सूत छोटा, यानी कि सीने के चौथाई से 2 सूत कम, मगर इस कोट का हम 2 सूत कम नहीं काटेंगे। अगर 2 सूत कम काट दिए तो हम कोट के ऐसे के तैसे कर देंगे। तो यही बोलते फार्मूला कैसे सीखेंगे। तो ये देखिए हमने ये सीने का चौथाई रखा, 37.5 सीना है, तो देखिए 9.5 में 1 सूत कम रखा, और ये हमने बैक का गड्ढा रखा, ये देखिए 18 इंची पे, ठीक है जी। अब देखिए कि यहाँ से मैं सीने का 24वां हिस्सा रखूँगा, तो कितना है 1.5 इंची आधा सूत, ये देखिए 1.5 इंची आधा सूत 24वां हिस्सा हुआ। अब फिर हमने इंची टेप यहाँ पे रखा है, ये देख रहे हैं, यहाँ रखा, और ये सीने का चौथाई रखा हमने 9.5 में 1 सूत कम, और ये रखा 1.5 इंची आधा सूत, और ये है 18 इंची बैक का गड्ढा। तो ये भाइयों हमने आपको समझाया कि देखिए कि कोट की फिटिंग बैक से ही स्टार्ट होता है। तो ये देखिए ये हमने लंबाई का निशान लगाया, ठीक है जी, ये 2 इंची नीचे वाला निशान है, ये देखिए, और ये मेरे सीने का 24वां हिस्सा वाला निशान है, ठीक है भाई। और ये सीने का चौथाई, तो देखिए ये जो सीने का चौथाई मैं रखा हूँ, तो ये सीने के चौथाई हम रखते थे किस में, जो कि सीना से 5.5 इंची लूज कोट काटते थे तो सीने के चौथाई रखते थे, और 6 इंची लूज काटते थे तो सीने के चौथाई से 2 इंची बड़ा काटते थे।
मगर ये जिम वाला बॉडी है, बॉडी फिल्टर यानी कंधे मोटे, तो इनका कोट ऐसे काटेंगे आप, नहीं तो कंधे में फंस जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये किनारी छोड़ के ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ना, ये देखिए ये 1.5 इंची यहाँ और फिर हमने 1.5 इंची यहाँ निशान लगाया और ये देखिए आधा इंची हमने यहाँ निशान लगाया। ये देखिए 1.5 इंची और ये आधा इंची। तो ये जो मैं निशान बता रहा हूँ ये निशान दुनिया का सभी मास्टर लगाते हैं, जो मास्टर हैं, और जो मास्टर नहीं है वो सीधा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 1.5 इंची और यहाँ 1 इंची। वो क्या है कि देखिए वो उनको बैठाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बना दिया कोट यही बहुत बड़ा है, हग देते कोट, वो रेडीमेड कोट बनाते हैं, दिन में 5 कोट बनाते हैं, तो वो ऐसे काटेंगे जब भी होगा। अब ऐसे कोट में जो बनाएंगे तो उनकी ऐसे तैसे हो जाता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखिए। अब देखिए ये जो मैं निशान लगाया हूँ तो ये मैंने 17 वाला बोलता है, ये 17.5 नीचे रखा और ये देखिए यहाँ हमने मिलाया ऊपर सामने से ऐसे, और ये निशान हमने लगाया। अब ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ मिलाया, ये देखे ना यहाँ पे, ये देखिए, और ये निशान मैंने मिलाया, ये देखिए ऐसे। अब 37.5 इंची मेरा सीना बना 38 का, मैंने 12वां हिस्सा रखा, ये देखिए 3 इंची एक सूत, और ये मेरा 1.25 इंची का इंची टेप है, यहाँ से हमने 1.25 इंची ऊपर उठा दिया। अब तीरा 18.5 9.25 हुआ, 2 सूत मार्जिन, ये हमने रखा 9.5 इंची, ये देखिए यहाँ से हमने 9.5 रखा। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमने 9.5 रखा है, देखिए ये हमने यहाँ से स्केल मिलाया, ये देखें ना ऐसे, ये मैंने स्केल मिलाया एकदम सीधा और ऐसे मिलाया। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो 1.25 इंची ऊपर वाला मेरा निशान है ना, ये देखे ना, इसी निशान को हमने यहाँ लाया, ये देखिए ये 1.25 इंची ऊपर वाला, और ये 2.25 इंची हमने डाउन कर दिया, यहाँ से ये 2.25 इंची डाउन, और ये मैं गड्ढा वाला निशान लगाऊंगा, ये देखें ना, ये गड्ढे वाला स्केल का हमने निशान लगाया ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ हमने ये टिक का निशान लगाया, और ये देखिए ये टिक पे हमने ऐसे निशान लगा दिया, ये देखें ना, ये ऐसे, और ये 1.25 सूत हमने इस टिक को गिरा दिया नीचे, ये देखिए, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए खेल कहाँ से शुरू होगा। तो देखिए इस कोट को हम कैसे काट रहे हैं, जो कि सीना से 1.5 इंची पेट कम है, तो ये हमने यहाँ इंची टेप लिया, और यही इंची टेप हमने, ये देखिए ये यहाँ इंची टेप लिया, और यही इंची टेप मैंने यहाँ लाया सीने के 24वें हिस्से वाले पे, और ये 1.25 इंची हमने कम किया, और ये 3 सूत बाहर निकाला। अब 3 सूत बाहर जो निकाला, ये देखिए ये मैं इंची टेप से नापा, और सीधा मैं आ गया यहाँ पे, ये देखिए नीचे। अब मैं नीचे आ गया तो अभी मैं टेली कर रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ। तो देखिए 1.25 इंची मैं यहाँ से कम किया, और फिर मैं इस इंची टेप को यहाँ लाया, ये देखिए, और ये आधा इंची कम किया। तो ये देखिए भाइयों, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सीना से 1.5 इंची पेट कम है, तो ये बैक हम कैसे काटेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 1.25 इंची यहाँ कम किया, और ये हमने, ये देखिए यहाँ से 3 सूत बाहर निकाला, और ये 3 सूत वाला निशान हमने यहाँ लाया और 1.25 इंची कम कर दिया। अब फिर यहाँ से 1.25 इंची हमने यहाँ कम कर दिया, ठीक है जी। तो ये देखिए मैं बता रहा हूँ गौर से, ये इंची टेप हमने यहाँ से लिया, यहाँ से 1.25 इंची कम और 3 सूत बाहर वाले निशान से, और सेम ये इंची टेप हमने यहाँ लाया, और ये हमने 1.25 इंची कम किया, और ये 1.25 इंची वाला निशान हमने नापा, और ये देखिए यहाँ पर मैं लाया। अब मैंने आपको बोला आधा इंची कम करूँगा, क्योंकि ये सीना से 1.5 इंची पेट कम है, तो आधा इंची नहीं, मैं 1.25 इंची कम करूँगा। अब हमें यहाँ कितना चाहिए, 6.25 इंची, मगर मेरा कितना हो रहा है, ये 6.5 इंची आधा सूत। अब देखिए कि ये फार्मूला है कि सीना से
छठे हिस्सा रखना है। तो छठा हिस्सा कितना हो गया, 6.25 इंची, और ये मेरा हो रहा है 6.5 इंची आधा सूत। ये देखे ना, ये 6.5 इंची आधा सूत हो रहा है। अब इसी को आपने भूल से भी 6.25 कर दिया तो ये कोट के ऐसी के तैसी हो जाएगा, ये बैक बैठेगा नहीं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से ये 1.25 इंची कम है, फिर यहाँ से ये 1.25 इंची कम है, यानी कि इस पॉइंट से ये 1.5 इंची कम है। अब 1.5 इंची से एक बाल भी आप अंदर नहीं जाएंगे, ये लास्ट पोजीशन है। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए कोई कोई काम का फार्मूला समझना ही सबसे बड़ा चीज होता है। अब इसी में गलती क्या करते हैं मास्टर लोग, कारीगर लोग, कि इसको अंदर काट देंगे। अब अंदर काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे सिकुड़ जाएगा पूरा बैग, अब कोट का ऐसी तैसी हो जाएगा। फिर उसको खींचेंगे, बूदेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अब देखिए कि ये हमने 1.25 इंची अंदर वाला निशान लगाया, और ऊपर देखिए यहाँ 3 सूत हमने नीचे गिराया, और ये निशान मैंने लगाया। अब जो ये निशान मैं 3 सूत नीचे लगाया हूँ, तो देखिए हम इसको नापेंगे। अब ये हमने डंडी नापा, ये देखिए ये मेरा है 6.5 इंची, मैं 5 सूत कम करूँगा तो ये होगा मेरा 6 इंची में 1 सूत कम, तो ये 3 इंची में आधा सूत कम पे हमने निशान लगाया। ये देखिए अब ये जो डंडी हमने लगाया, तो देखिए सीना से 1.5 इंची पेट कम है, और इस कोट का बाजू कहाँ आएगा, ये देखिए ये पॉकेट के बीच में आएगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए इस कोट का डंडी का निशान ऐसे लगाएंगे। सीने से पेट बराबर होता है, सीने से पेट ज़्यादा होता है, उसका डंडी का निशान अलग लगता है। तो यही सब बारीकी मैं आपको बोलता हूँ और समझाता हूँ कि सीखिए, क्योंकि एक बार आप समझ लिए तो देखिए 35 साल के उम्र तक आप करोड़पति बन जाएंगे, समझे ना। तो कैसे बन जाएंगे, अपने बदौलत, अपने ऊपर, समझे ना। तो ये हमने आपको दिखाया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, तो देखिए सिर्फ यहीं पे हमें स्केल ऐसे लगाना है। ये देखिए ना, ये वाला शेप, ये देखिए ऐसे। अब फिर हमने ये गोल वाला सुराख यहाँ पे रखा, ये देखिए, और ये हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये देख रहे ना आप, देखिए ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंची मार्जिन रखा, ठीक है जी। और फिर 1.5 इंची मार्जिन हमने यहाँ से रखा, और ये देखिए ये हमने साइड का निशान लगाया। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये कोट है 31 इंच लंबा, तो मैं इसका चाक रखूँगा 9 इंची तैयार, तो हमने 9.5 कपड़ा रखा, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो चाक है मेरा, इस चाक को कैसे निशान लगाएंगे, तो ये समझा रहा हूँ। तो देखिए ये चाक पे हमने ऐसे निशान लगाए, देखे ना ऐसे, ये सीधा। बहुत मास्टर ऐसे बनाते, टेढ़ा तो कौन बनाते, वो जो सीलर होते हैं, कटर, समझे ना। अब देखिए कि यही निशान में देखिए चाक मेरा तैयार हो जाएगा, उसके 2.5 इंची नीचे ये हम बनाएंगे, टाना लगाएंगे। इसको हम डोरी एक सील करके, और देखिए ये चाक के नीचे सामना को बराबर बैठा के, और ये रख करके डोरी, और दोनों सामना में टाँका लगा देंगे, और फिर ये वापस आ जाएगा ऊपर से। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए जैसे हम क्रॉस पॉकेट में लगाते हैं ना टाना, यहाँ से फ्लाई से, और इसमें हम यहाँ पे लगाते चाक के 2.5 इंची नीचे ये टाना। ये मैं लिख देता हूँ टाना, ये देखिए टाना। तो ये मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब है कि आप सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे काटेंगे, ये देखिए। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए ये जो 1.5 फुट नीचे वाला निशान है ना, ये देखिए यहाँ से मैंने काटना शुरू किया है, ये देखिए 1.25 फुट नीचे वाला निशान से, और ये हमने काट के लाया। ये देखिए अब जो मैं काटूंगा,
तो ये निशान से एक सूत ऊपर, अब एक सूत ऊपर हमने काटा और ये देखिए ये यहाँ तक मैं काटा, पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सूत ऊपर, और ये हमने 3 सूत नीचे लाया और ये 3 सूत वाला नीचे से हमने ये 1.25 इंची अंदर वाले निशान पे लाया और फिर यहाँ से मैं काटूंगा 3 सूत आगे। अब 3 सूत आगे वाले निशान से हम आधा सूत लिया और वो आधा सूत कपड़ा हम यहाँ पे मिलाएंगे। कैसे? ये देखिए ये आधा सूत मैं मिलाना शुरू कर दिया, ये देखें ना, और मिलाते हुए जा रहा हूँ। तो कैसे मिलाएंगे? तो देखिए सोनार लोग जब सोना गलाता है ना, उसका टंच देखता है, जब ही सुहागा मारता, तो वही जो आधा सूत कपड़ा हमने उठाया वो ऐसे मिलाया। ये देखिए यहीं से मिलाते 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 यहाँ तक आके हमने बराबर कर दिया। तो इसी को बोलते कि देखिए बड़ा मास्टर कैसे बनोगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ से चाक निकाला, ये 1.5 इंची का चाक है, ये देखें ना चौड़ाई। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए 1.5 इंची हम सामने में मार्जिन रखते हैं, तो इसीलिए 1.5 इंची हमने चाक का भी यहाँ रखते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए एक किनारी काट के हम हटा देंगे, ये देखें ना आप, तो एक किनारी हमने काट के हटा दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इसका हम सामना कैसे काटते हैं और गोला कैसे काटते हैं, ठीक है ना। तो आप बने रहिए और समझिए। तो ये देखिए यहाँ से मैं ये सामना काटा, बैक काटा। अब मैं बता रहा हूँ कि डंडी का निशान, तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे डंडी का निशान लगाया, ठीक है, ये देखिए, और ये डंडी का निशान ये देखिए ये लगा दिया। बाजू मेरा यहीं से चढ़ेगा, तो ये भाइयों हमने आपको दिखाया। देखिए बाजू यहीं से चढ़ेगा, पहले सुन लीजिए, मगर फिर भी कारीगर को उठा के देखना पड़ेगा कि ये मेरा बाजू सही गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। देखिए यही सब बातें होता है जो समझाने का। हमने इसलिए डंडी का निशान लगा दिया कि देखिए ये परफेक्ट है, मगर आपने कितना सामना में खींचा, कितना नम दिया, कहाँ पे जोड़ा, उससे भागता है, समझे ना। जब सामना भागता है तो उसी समय हम पॉकेट को देखते हैं कि भाई ये कहाँ पे आ रहा है। अब जो मैं बताया कि देखिए इस पॉकेट का बाजू का यहाँ पे आएगा ये डंडी से, तो ये देखिए इसलिए आएगा कि देखिए हमारे कारीगर जानते हैं कि भाई हम यहाँ से इसका बाजू चढ़ाएंगे इस डंडी से तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब उसे पता लग जाता है कि भाई ये कोट देख के पता लग जाता है कि ये सीना से पेट ज़्यादा है, सीना से पेट कम है, कितना कम है, तो सब कारीगर को पता लग जाता है डंडी और गेदरी के हिसाब से। अब देखिए कि हम इसका सामना काटते हैं, तो आजकल सामना चला हुआ 5.5 इंची से लेके 6.5 इंची तक फैशन चौड़ा। तो हम कैसे काटते तो ये समझिए आप, ठीक है ना। तो आप बने रहिए। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो डबल ब्रेस का हम सामना कैसे काटते तो ये समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए बने रहिएगा कि ये जो डबल ब्रेस का फार्मूला क्या है, सिंगल ब्रेस का फार्मूला क्या है। तो पहले फार्मूला आपको समझना पड़ेगा कि भाई देखिए सिंगल ब्रेस का ये फार्मूला है, डबल ब्रेस का ये फार्मूला है, शॉल कॉलर का ये फार्मूला है, प्रिंस कोट का ये फार्मूला है, इंडो वेस्टर्न का ये फार्मूला है, शेरवानी का ये फार्मूला है। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब मैं पानी पी लूँ। एक मिनट भाइये, जरा पानी पी लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है उससे भी। और बोलना पड़ता है तो थोड़ा सा गला सूख जाता है। तो ये भाइयों मैं सामना काट रहा हूँ, देखिए
ये हमने यहाँ से बिछाया, इसके लगाया लंबाई के लिए, ठीक है भाई। ये देखिए, अब ये जो मैं लंबाई का निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये देखिए तो देखिए ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये धारी है, तो धारी वाले को ऐसे काटेंगे। चेक सामना काटने का फार्मूला अलग है, समझे ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए चेक का क्या फार्मूला है। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसका फैशन जो है हम चौड़ा रखेंगे, जो आजकल चल रहा है इस हिसाब से। तो ये आप देखिए और समझिए कि भाई फैशन कितना चौड़ा हम रखेंगे जो कि सही आएगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ, बने रहिएगा। तो देखिए आप लोग कहते हैं कि लंबा वीडियो हो जाता है, तो लंबा वीडियो तो हो जाता है, मैं मानता हूँ। अब देखिए ये जो हम डबल ब्रेस कोट काट रहे हैं, तो इसका फार्मूला समझिए। चलो मैं वीडियो चेक कर लूँ कि यार वीडियो बन रहा है या रुक गया। बन रहा है, ठीक है भाइयों। तो ये मेरा वीडियो कितने देर का है ये देखिए, मैं एक बार ब्रेक कर देता हूँ फिर चालू करूँगा।